खोया हुआ प्यार। ये सब मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मैं एक शहर में रहता था और शहर ग्रीष्मकाल में बहुत ही गर्म था। मैं गांव देखना चाहता था। मैं जंगल में चलना चाहता था और हरे वृक्षों को देखना चाहता था। मेरे पास एक छोटी लाल कार थी और एक नक्शा भी। मैं सारी रात चलता रहा गांव की तरफ। मैं बहुत खुश था अपनी कार में। उन दिनों ग्रीष्मकाल बहुत ही अच्छा था और गांव सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूरज गर्म था और आकाश नीला। मैंने पक्षियों को वृक्षों पर सुना और तभी मेरी कार अचानक रुक गई। क्या हुआ? मैंने सोचा। ओह, मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है। अब मुझे पैदल चलना होगा। मुझे एक कस्बा ढूंढना होगा और कुछ पेट्रोल खरीदना होगा। पर मैं हूं कहाँ? तभी मैंने नक्शे की तरफ देखा। मैं कस्बे के पास तो नहीं था। मैं कहीं खो गया था और तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो सड़क पर चल रही थी। उसके हाथ में फूल थे। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। वो लंबे और काले थे और सूरज में चमक रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे बात करना चाहता था, इसलिए मैं कार से बाहर निकला। हेलो, मैंने कहा। मैं खो गया हूँ। मैं कहाँ हूँ? वो डरी हुई लग रही थी, इसलिए मैं धीरे से बोला, मेरे पास पेट्रोल नहीं है। मैं ये कहाँ पा सकता हूँ? उसने अपनी नीली आंखों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने सोचा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, मेरे साथ गांव चलो, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मैं उसके साथ खुशी खुशी चल पड़ा और हम एक लंबा रास्ता तय किया। पर ये गांव नक्शे पर तो नहीं है। मैंने सोचा, शायद ये बहुत ही छोटा गांव हो। और वहाँ एक गांव था और वो बहुत ही छोटा और खूबसूरत और पुराना था। उसके घर काले और सफ़ेद और बहुत छोटे थे और वहाँ वहाँ बहुत सारे पशु थे। लड़की रुकी एक घर के सामने और मुस्कुराई। अंदर आओ, उसने कहा। मैं अंदर गया। घर बहुत ही साफ सुथरा था पर बहुत अजीब था। वहाँ आग थी और उसके ऊपर खाना बन रहा था। मुझे भूख लगी। ये कुछ अजीब है, मैंने सोचा। ये लोग लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। शायद इनके पास पैसे नहीं हैं। मैं उसके पिता और माता से मिला। मुझे वो अच्छे लगे। वो अच्छे लोग थे पर उनके कपड़े कुछ अजीब थे। बैठ जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या तुम्हें चलने के बाद बहुत प्यास लगी है? उन्होंने मुझे एक पेय दिया। धन्यवाद। वो पेय बहुत ही अजीब था। बहुत ही गहरे भूरे कलर रंग का था। मैं कुछ समझ नहीं पाया पर मैं वहां बहुत खुश था। मैंने उनसे पेट्रोल के बारे में पूछा पर वो बूढ़ा आदमी कुछ समझ नहीं पाया। पेट्रोल? वो क्या होता है? ये तो बहुत अजीब है, मैंने सोचा। फिर मैंने पूछा, क्या आप हर जगह पैदल चलकर जाते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अरे नहीं, हमारे पास घोड़े हैं, उसने कहा। घोड़े? मैंने सोचा, घोड़े तो बहुत धीरे चलते हैं, इनके पास कार क्यों नहीं है? पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं वहां बहुत खुश था। मैं वहां सारा दिन रहा। मैंने शाम को डिनर खाया। फिर वो लड़की और मैं बाग में गए। उस लड़की का नाम मैरी था। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। हमें लोगों का आना अच्छा लगता है पर यहाँ बहुत सारे लोग नहीं आते।
हम बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। पर कुछ समय के बाद वो बहुत चुप हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। तुम उदास क्यों हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उसने कहा। तुम बस एक मेहमान हो और हमें आज रात अलविदा कहना होगा। तुम्हें अभी जाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं उससे प्यार करता था और मैं जानता था, और मैं उसकी मदद करना चाहता था। मुझे जाना क्यों है? पर मैरी फिर से बोली, बहुत ही उदास स्वर में, तुम्हें जाना होगा। यहाँ बहुत खतरा है। तो मैंने कहा, मैं अगले कस्बे में जाता हूँ, कुछ पेट्रोल लेकर आता हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा। वो कुछ नहीं बोली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैरी, मैंने कहा, और मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने मुझे अलविदा कहा। उसका चेहरा बहुत उदास था और मैं भी बहुत उदास था। मैं जाना नहीं चाहता था। आधी रात हो चुकी थी। रात बहुत गहरी थी। मैं चलता रहा, मैं चलता रहा। मैं बहुत थक गया और तभी मुझे कस्बे की रोशनी दिखाई दी। मुझे कुछ पेट्रोल मिला और मैंने उस गांव का नाम पूछा। पर गराज में जो आदमी था उसने मुझे बहुत अजीब निगाहों से देखा। गांव? उसने पूछा। मैंने उसे गांव के बारे में बताया। मैंने उसे पुराने घरों के बारे में बताया और लोगों के अजीब कपड़ों के बारे में, और उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा। उसने सोचा और फिर बोला, हाँ, वहाँ एक गांव था, पर अब वहाँ नहीं है। उसकी कुछ कहानियां प्रचलित हैं, बहुत ही अजीब कहानियां। क्या कहते हैं लोग? मैंने पूछा। वो मुझे बताना नहीं चाहता था, पर फिर बोला, वहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, हर कोई मर गया। वहाँ पे घर, लोग सब जल गए। उसने सोचा और कहा, हाँ, वहाँ एक गांव था पर अब नहीं है। उसके बारे में कुछ कहानियां हैं, कुछ अजीब कहानियां। क्या कहते हैं लोग? मैंने पूछा। वो मुझे बताना नहीं चाहता था, पर फिर बोला, वहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी थी, सब मर गए। गांव, घर, कुछ नहीं बचा। और ये सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। ऑलिवर क्रॉमवेल ने सबको मरवा दिया, उसने कहा। वो बहुत नाराज था गांव वालों पर, क्योंकि उन्होंने राजा की मदद की थी। मैं कुछ कह नहीं पाया। पर यह सही नहीं है, मैंने सोचा। ये लड़ाई 350 साल पहले हुई थी। तभी मुझे वो अजीब कपड़े, वो लंबे बाल, वो खाना, वो आग, वो पुराने घर सब याद आया। और तब मुझे घोड़े भी याद आए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं चिल्लाया। मैंने लोगों को देखा, मैंने गांव देखा, मैंने लोगों से बात की। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर वह बोला, उस गांव के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। हर 10 साल में वो गांव एक दिन के लिए जीवित होता है, सिर्फ एक दिन के लिए, और फिर वो चला जाता है अगले 10 साल के लिए। और शायद वो दिन कल था। पर तुम्हें उसी रात को वो गांव छोड़ना होता है, नहीं तो तुम वो गांव कभी नहीं छोड़ पाते। क्या ये सही है? मैंने सोचा। शायद हाँ। तभी मैरी ने कहा था, तुम्हें जाना होगा। वो मुझसे प्यार करती थी, पर उसने कहा था कि हमें अलविदा कहना होगा। वो मेरे लिए डरी हुई थी। अब मैं समझा। मैं गांव वापस गया, पर वहां कुछ नहीं था। मैंने बार बार देखा, बार बार देखा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सिर्फ फूल और वृक्षों को देखा। मैंने
पक्षियों की आवाज़ों को सुना, उस हवा को देखा। मैं बहुत उदास था। मैं ज़मीन पर बैठ गया और रोया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मैं मैरी को हमेशा याद रखूंगा और मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। और अब मुझे बस 2 महीनों का और इंतज़ार करना है। वो गांव फिर वापस आएगा और उस सही दिन पर वो गांव फिर वापस आएगा। और इस बार मैं सुबह से पहले नहीं आऊँगा। मैं उसके साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए।